क्या आपने द कॉन्जूरिंग या एनाबेल देखी है? अगर हाँ, तो आपने एनाबेल का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो फिल्मों से भी ज्यादा डरावनी है। साल 1970 की बात है। अमेरिका में रहने वाली 28 साल की नर्स डोना को उसकी मां ने जन्मदिन पर एक साधारण सी दिखने वाली रैगेडी एंड गुड़िया गिफ्ट की। शुरुआत में वह बस एक खिलौना थी। डोना और उसकी रूममेट एंजी ने उसे कमरे में रख दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। डोना जब काम से लौटती तो गुड़िया अपनी जगह बदली हुई मिलती। कभी वह सोफे पर होती, कभी बेड पर, और कभी किसी अलग ही पोज में बैठी मिलती, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर रखा हो। शुरुआत में उन्होंने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। घर में छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर पेंसिल से लिखा मिलता, हेल्प मी। हैरानी की बात ये थी कि उस घर में ऐसा कागज था ही नहीं। एक दिन डोना के दोस्त लू ने दावा किया कि उसने गुड़िया को हिलते हुए देखा। उसी रात उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सीने पर बैठा है और वह सांस नहीं ले पा रहा। अगले दिन उसके शरीर पर गहरे खरोंच के निशान थे। डरकर उन्होंने मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एड वॉरेन और लरेन वॉरेन को बुलाया। जांच के बाद उन्होंने बताया कि यह किसी बच्ची की आत्मा नहीं, बल्कि एक खतरनाक दानवी शक्ति है जो पहले भरोसा जीतती है और फिर इंसान के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करती है। वॉरेन्स उस गुड़िया को अपने साथ ले गए और उसे अपने ऑकल्ट म्यूजियम में एक खास कांच के केस में बंद कर दिया। उस केस पर लिखा है, वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। कहा जाता है कि एक बार एक युवक ने उस गुड़िया का मजाक उड़ाया और कुछ ही घंटों बाद उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। आज भी वो गुड़िया उसी केस में बंद है और लोग कहते हैं उसकी आंखें आज भी आपको देखती रहती हैं।